मगर आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा। और मैं तो इनको कहती हूँ, पहाड़ी इंसान लड़कियों में जितना दम है, अगर यहाँ ये जितने भी चंपू दिखे, ऐसा एक पहाड़ी थप्पड़ पड़ेगा। मिल गई। बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी की नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक सीआईएसएफ की महिला जवान ने हाल ही में थप्पड़ मार दिया था। छवा मारा, चप्पल खोल के मारना चाहिए था, वो थप्पड़ ही मारा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया। इस घटना ने हर किसी को हैरानी में डाल दिया। कंगना को थप्पड़ मारने के बाद महिला जवान को सस्पेंड भी कर दिया गया है। वहीं अधिकारियों ने इस घटना के पीछे की वजह का खुलासा करते हुए बताया कि महिला सिपाही कुलविंदर कौर किसान प्रदर्शन पर कंगना रनौत के रुख से नाराज थी, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। सीआईएसएफ की महिला जवान ने अभिनेत्री को तब थप्पड़ मारा जब वो दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने के लिए लाउंज में इंतजार कर रही थी। कर मानो कि सिर्फ थप्पड़ पड़ा और कुछ नहीं हुआ। मुझे तो लग रहा था कि भाई कुछ और ना कर दे वो लेडी, क्योंकि लेडी से भाई वो कुछ भी कर सकती है। तो थप्पड़ पड़ा, मान लो कि आप सस्ते में निपट गई। आगे से बोलने से पहले सोचना कंगना दीदी। देखो थप्पड़ थुप्पड़ तो कुछ नहीं लगा, बहस उनकी जरूर हुई होगी और उनको किसी न किसी बात का दर्द होगा। जब देश में जय जवान और जय किसान का नारा लगता है तो उसको भी कहीं ना कहीं आहत हुई है। और जो जवान है ये किसान परिवार से आते हैं। तो किसी भी मेंबर पार्लियामेंट हो या कोई भी लोग हो, वो किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, किसी व्यवसाय के खिलाफ, किसी किसान आदिवासी किसी के खिलाफ भी गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। इन सब पे कंट्रोल उनको करना चाहिए। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये कलयुग है। जब तुम किसी की माँ बहन को ऐसा बोलोगे तो भावनाओं तो जो है वो तो भड़केगी। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब उसने बयान दिया था। तो ये 100 रुपए वाला डायलॉग है ना, तो ये बॉलीवुड थोड़ी है। बॉलीवुड में हीरोइनें मिलती है 100 रुपए में। ये बॉलीवुड नहीं है, ये आम जनता है। जिनको तकलीफ होगा ना वो रोड पे बैठेगी अपनी तकलीफ दिखाने के लिए। तो उसने सही जवाब दिया, थप्पड़ से जवाब दिया। वो जवाब बहुत सही था, क्योंकि ये बॉलीवुड नहीं है कंगना मैडम, ये बॉलीवुड नहीं है। बता दें कि जिस सीआईएसएफ जवान ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा उसका नाम कुलविंदर कौर है। कुलविंदर शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। महिला कांस्टेबल के खिलाफ अब फिलहाल विभागीय जांच चल रही है। वहीं कंगना ने पूरी घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वो दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट के लाउंज एरिया में बैठी थी। जैसे ही बोर्डिंग एरिया की ओर जा रही थी तभी सीआईएसएफ की महिला जवान आई और उसने अभिनेत्री को थप्पड़ मार दिया। वो कंगना के साथ बहस करने लगी। थप्पड़ मारने की पूरी घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए एक वीडियो भी कंगना रनौत ने जारी किया। देखो जो कंगना जी है ना, वो अपनी मर्यादा में नहीं रहते। वो जब भी बोलते हैं तड़की पर बयान देते हैं और हमारी माता बहनों को ये बोलते हैं कि ये टके टके की हैं। आप तो समझ रहे हो कि टके टके का किसको बोला जाता है। ये भी बोलती है कि ये दिहाड़ी पर आए हैं। तो जब तू मैं हुई तो स्वाभाविक है कि ऐसा माहौल बन जाता है, भावनाओं को ठेस पहुंचती है। ये न्यूज़ तो बहुत पुराना था ना, वो फार्मर का काफ़ी पुराना न्यूज़ था, लेकिन थप्पड़ अभी मारा। जिसने भी मारा थप्पड़ उसको हैट्स ऑफ है। मतलब अभी कोई इलेक्शन जीती ना हो, कुछ बनी है शायद, बनते बनते उन्हें एक चमाट गाया। इतने बड़े ओहदे पर है कंगना रनौत जी, एमपी बन गए हैं, तो ऐसे बयान देना उसको शोभा नहीं देता। जिसने भी मारा थप्पड़ उसको हैट्स ऑफ है। ऐसी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। जो कंगना दीदी ने वीडियो बनाया है ना, मुझे उसको देख के अफसोस कम और हंसी ज्यादा आ रही थी। मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। ने एक वीडियो अपलोड किया, वीडियो अपलोड करके बोला है कि मैं सेफ हूँ। अरे कौन पूछा तुझसे कि तू सेफ है या अनसेफ है? कोई पूछा क्या कि सेफ है या अनसेफ है? ये भाई ऐसे ही होना चाहिए। उसके साथ ईगो ज़्यादा है ना उसके अंदर। तो दूसरों के तलवे चाटने से काम नहीं होते। लोगों में आओ, लोगों में बैठो तो मालूम पड़ेगा क्या है। तुम तलवे चाट के तुम आगे बढ़ तो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। दिल से बुरा लग रहा है और बहुत बुरा लग रहा है यार। मतलब ऐसा कैसा हो गया कंगना दीदी के साथ। अभी अभी नई नवेली दुल्हन बनी है वो बीजेपी की,
मंडी से इतना भारी बहुमत से जीती है, और ऐसा किसी कोई भी कैसे आगे मार सकता है हमारी कंगना दीदी को। अभी मतलब नई नवेली दुल्हन बन के बस घर गृह प्रवेश हुआ और उसको मतलब मुंह दिखाई भी दे दी। जो भी मारा चमाड़ उसको हैट्स ऑफ। अब उस पर कार्रवाई होगी वो तो जानता हूँ मैं, लेकिन ऊपर वाले से प्रार्थना है कि जो होगा उसके हक में बेहतर होगा। अब वो और थोड़ा बढ़ के आएगी और थोड़ा बढ़ के बोलेगी। और पटेल क्यों नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर बने? वो भी क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। मैं सही हूँ गलत हूँ, तू कुछ भी तो अपने घर में रहना। जैसे कि लोगों ने उसको दिखाई दिया उसकी 2 पिक्चर जो फ्लॉप करके, पहले उसके 2 पिक्चर फ्लॉप गई, अब वो पिक्चर की तो रही नहीं, पॉलिटिशियन की रही। उसको लग रहा था बॉलीवुड है तो वो जो भी एक्टिंग करती है वो हर जगह एक्टिंग उसकी चलेगी, बट एक्टिंग उसके हर जगह नहीं चलती है। ये हिंदुस्तान है हमारा। लेकिन आप मुझे बताइए कि सॉफ्ट पोर्न या पोर्न स्टार, इज इट एन ऑब्जेक्शनेबल टर्म? नो, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्शनेबल टर्म। नेता नाम की है, काम की नहीं। देखना है उसका काम, देखना है क्या करती है। आज वो CSI वाली कांस्टेबल थी जिसको उन्हें बोल देगी 100 रुपये, वो एक अधिकारी होके उसको इतना बुरा लगा। हम तो आम जनता है, आगे चल के अगर उन्हें हमारे बारे में बोल दिया हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हमने अगर कुछ बोल दिया तो वो यही उसका कंगना का सवाल यही रहेगा ना, अरे ये तो 200 वाले लोग हैं, अरे ये तो 300 वाले लोग हैं। तो लेकिन आज जो उसको जवाब मिला ना, उसको मालूम पड़ गया ये 100 और 200 वाले लोग नहीं है, ये जनता है। और जो CISF जवान ने उनको मारा है ना, तो क्या मारा है भाई साहब, पूरा मतलब वीडियो आया नहीं, वरना मुझे और मज़ा आता ट्विटर पे सुबह से लेकर रात तक। अब जो चलने वाला है ना उसकी तो अलग ही बात है। और क्यों मारा है? क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी ने एक कानून लाया था किसानों के अगेंस्ट में, जब पंजाब के सारे किसान धरने पे बैठे थे, तब हमारी कंगना दीदी ने कार में बैठ के एक सोशल मीडिया पे वीडियो बनाया था कि ये सारे के सारे पंजाबी खालिस्तानी है, 100 रुपये में आकर बैठे हैं। तो ये थप्पड़ जो लगा है ना कंगना दीदी को, ये उसी वजह से लगा है। क्या मारा है भाई, मतलब कोई और मार ही नहीं सकता उनकी। हमारे नरेंद्र मोदी भी नहीं मार सकते उनकी ऐसी, मतलब जिस तरीके से थप्पड़ मारा है। क्या बोलूँ भाई, दिल से बुरा लग रहा है कंगना दीदी। आई लव यू। अगर किसान ना हो तो हमारे देश में फसलें नहीं उगेगी, हमें अनाज नहीं मिलेगा, हमें गेहूं नहीं मिलेगा। अगर आप उन किसानों को खालिस्तानी बोलते हो, आप उन किसानों को देशद्रोही बोलते हो, तो ये कोई भी भड़केगा। और उस वक्त कम से कम 50 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के इस कानून की वजह से। तो जो कंगना दीदी को थप्पड़ पड़ा है ना, वो थप्पड़ भले ही उनके गाल पे पड़ा हो, लेकिन उसकी जो आवाज़ है ना, ये पूरा इंडिया सुन रहा है। और इंडिया ही नहीं, शायद अब इंडिया के बाहर भी लोग सुने। उसके सर पे हाथ है, अब वो जिसका हाथ है वो बड़ा बड़ा बाप है। और नरेंद्र मोदी में आपने क्या देखा जो आप एनकरेज हुई और आज उस पार्टी को ज्वाइन करके उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं मंडी में? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आई थिंक हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनमें वो सारे गुण हैं जो एक शासक में होने चाहिए, जो एक नेता में होने चाहिए, जो एक लीडर में होने चाहिए। उनमें वो सारे गुण हैं। वो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनमें एक संयम भी बहुत है, लेकिन वो एक ऑन द स्पॉट डिसीजन भी ले सकते हैं। और वो उस डिसीजन को सी थ्रू करने की क्षमता और ताकत और साहस सब कुछ रखते हैं। He is like an epitome of a leader for a democratic society today. I mean, I can write a book about it. हमारे देश में जितना पोर्न स्टार को रिस्पेक्ट मिलता है, आप पूछिए सनी लियोनी से, उतना रिस्पेक्ट पूरे वर्ल्ड में कहीं किसी ने मिल सकता। जो थप्पड़ मारा उसको बोला सल्यूट करना चाहिए, जिसने थप्पड़ मारा उस कंगना को। यार कंगना को थप्पड़ मारा, अच्छा हुआ सबने देखा। जनता है, कुछ भी कर सकती है ना यार। वो तो पुलिस वाली ने मारी थप्पड़ मार रहा है, सिक्योरिटी गार्ड ने मारा थप्पड़। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष
चंद्र बोस. क्या बोला? So the first Prime Minister of India, सुभाष चंद्र बोस, वो कहाँ गए? कंगना दीदी क्या बोलूं मंडी. सॉरी कंगना दीदी, बट नेक्स्ट टाइम बोलने से पहले आप प्लीज जरूर सोचना कि आप क्या बोल रही हो, और इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा